सिद्धानं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो ओवचायानं नमो ओलोय सवसाहुनं ऐसो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो कारो सवपणासनो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम्। पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, आओ जी आओ जरूर। अरे ये मौसम है धर्म का, पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, आओ जी आओ जरूर। गुरु चरणों में आके विनय से शीश झुका के, गुरु चरणों में आके विनय से शीश झुका के, झगड़े सभी मिटा के इस दिल को साफ बना के, झगड़े सभी मिटा के इस दिल को साफ बना के, ये अवसर नहीं आता है बार बार। पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, आओ जी आओ जरूर। कर्मों के बंधन तोड़ो, विषयों से मुखड़ा मोड़ो, कर्मों के बंधन तोड़ो, विषयों से मुखड़ा मोड़ो, जीती बाजी न हारो, सब आज प्रतिज्ञा धारो, जीती बाजी न हारो, सब आज प्रतिज्ञा धारो। यह जीवन तो नहीं मिलता है बार बार। पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, आओ जी आओ जरूर। जिन धर्म उद्धार करेगा, जीवन संस्कार करेगा, जिन धर्म उद्धार करेगा, जीवन संस्कार करेगा, जो इससे प्यार करेगा उसके संताप हरेगा, जो इससे प्यार करेगा उसके संताप हरेगा। भव्य जीवो इस पर्व से पाओगे मोक्ष धाम। पर्युषण आया है,
ये खुशियाँ लाया है, पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है। आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का, अरे ये मौसम है धर्म का, पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है। आओ जी आओ जरूर, पर्युषण आया है। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, परवाधिराज परपरिशन अंतगढ़ सूत्र का दूसरा दिवस मूल पाठ की वाचनी हम श्रवण करेंगे बड़ी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, अहोभाव से। अखा मीच के समाधिया लालो, अखा मीच के समाधिया लालो, की वाणी सुनो नेम प्रभु दी, की वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा मीच के, अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा खोल के ते दर्शन पालो, की वाणी सुनो नेम प्रभु दी, की वाणी सुनो नेम प्रभु दे। अखा खोल के देव गुरु धर्म को नमन करते हुए, उन सभी आचार्यों के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए मूल पाठ का आराधन करेंगे। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध आत्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी मान साहब के चरणों में वंदन करने के पश्चात पाठ पे विराजित गुरनिमैया मधुर व्याख्यानी मधुर गायिका श्री जागृति जी मान साहब के चरणों में वंदन। जैणंग भंते समनेनं जा संपत्तेणं पडमस वग्गस आयमठ्ठे पणते दोचस्नं भंते वग्गस अंतगर्दस्नानं समनेनं जाव संपत्तेणं कई अजैणा पणता एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेणं अठ अजैणा पणता तंग जहा अखोबे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामय धरणेय पूर्णे विये अभिचंदे चेव अठमय तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवये नैर्ये वन्ही पिया धारणी माया जहा पड़मो वग्गो तहा सव्वे अठ अजयणा गुण रयण तवो कमंग सोलस वसाइंग परियाओ से तुझे मासी आए सलेहणाए जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेणं अठमस अंगस दोचस वगस आय मठ्ठे पणते। दूसरा वर्ग समाप्त। जैणं भंते समनेनं जाव संपत्तेणं अठमस अंगस दोचस वगस आयमठ्ठे पणते तच्चस्नं भंते वगस समनेनं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणते एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेणं अठमस अंगस तच्चस वगस तेरस अजणा पणता तंग जहा अणिया सेणे अनंत सेणे अजिया सेणे अणिहय रियु देव सेणे सतु सेणे सारणे गए सुमोहे दुमोहे कुवे दारुवे अनादिठी जैणंग भंते समनेणं जाव संपत्तेणं अठमस अंगस अंतगर्दस्नानं तच्चस वगस तेरस अजणा पणता तंग जहा अणिया सेणे जाव अनादिठी पड़मस नंग भंते अजणयस अंतगर्दस्नानं समनेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणते एवं खलु जम्बू तेणं कालेणं तेणं समेणं बद्धिलपुरे नामंग नैरे ओथा रिद्धि थीमिये समिद्धे वन्यो
तस्नंग बधिल पुरस बहिया उत्तर पुरिथ में दिसी भाई सिरी वन्ने नामक उज्जाने ओथा वन्यो जिया सितु राय तत्थणंग बधिलपुरे नरे नागे नामंग गाहावई ओथा अडे जाव अपरी भुए तस्नंग नागस गाहावई सुलसा नामक भारिया ओथा सुकुमाला जाव सुरुआ तस्नंग नागस गाहावई पुत्ते सुलसाए भारियाए अतये अणिया सेने नामंग कुमारे ओथा सुकुमाले जाव सुरुए पंचधाई परिखिते तंजहा खीरधाई मजनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहाँ दंड पैणे जावगिरी कंदर मलिनेव चंपर गवर पायवे सुहंग सुहेणंग परिवर्दई तेणंग तंग अणिय यसंग कुमारंग साई रेगंग अठवास जायंग अम्मा पियरो कला यरिया जाव भोग समथे जाव यावी ओथा तेणंग तंग अणिया यसंग कुमारंग उमुक बाल भावंग जानिता अम्मा पियरो सरीस याणंग सरीसव याणंग सरीसत याणंग सरीस लावण स्रुव जोवण गुणोवे याणंग सरीसे हितो कुले हितो आणिल याणंग 32 याय ईंब वरंग कण घाणंग एक दिवसे पाणी गिन्हा वेंती तेणंग से नागे गहा वही अणिया यस कुमारस इमंग यारुवंग पी दाणंग दल यई तंग जहाँ 32 हिरण कोंडियो जहाँ महबलस जाम उपिंग पासय वर्गय फुटू माणे हिंग मुइंग मथे हिंग भोग भोगाइंग भुज माणे विहरई तेणंग कालेणंग तेणंग समेणंग अरहा अठनेमी जाव समोसड्डे सिरी वर्णे उज्जाने आहा पड़ी रुवंग उगहंग जाव विहरई परिसा निगया तेणंग तस अणिया यसं कुमारस माया जन सद्दंग जाव गोयो में ताहा नवरंग समाइया मायाइंग 14 पुआइंग अही जई विसंग वासाइंग परियाओ सेसंग तहे जाव से तुझे पवये मासियाए सलेहणाए जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू एवं खलु समनेनंग जाव संपत्तेनंग अठमस अंगस अंतगढ़ दसनानंग तचस वगस पड़मस अजणयस अयमठे पणते एवं जहाँ अणिया सेने एवं सेसावी अनंत सेने अजिया सेनो अणिया अणि हायरियो देव सेने सत्तु सेने 6 अजयणास एक गम्मा 32 याओ दाव विसंग वासाइंग परियाओ 14 पुआइंग अहि जंती से तुझे जाव सिद्धा छठ मंझ यणंग समत्तंग जैणंग भंते उखे वयो सत्तमस तेणंग कालेणंग तेणंग समेणंग 12 वये नय रिये जहाँ पड़ में नवरंग वसुदेवे राया धारणी देवी सिहो सुमीणे सारणे कुमारे पन्न सयो दाओ 14 पुआइंग विसंग वासाइंग परियाओ सेसंग जहाँ गोयमस जाव से तुझे सिद्धे जैणंग भंते उखे वयो अठमस एवं खलु जम्बू तेणंग कालेणंग तेणंग समेणंग 12 वये नय रिये जहाँ पड़ में जाव अरहा अर्थनेमी सामी समोसड्डे तेणंग कालेणंग तेणंग समेणंग अरहो अर्थनेमीस अंतेवासी 6 अणगारा भायो सहोयरा ओथा सरीसया सरीसत्या सरीसवया नीलूपल गवल गुलिया अयसी कुसुम्प पगासा सिरिवच्छं किया वच्छा कुसुम कुंडल बदलया नलकुबर समाणा तेणंग ते 6 अणगारा जंग 6 दिवसंग मुंडा भविता आगाराओ अणगारियंग पव इयातंग 6 दिवसंग अरहंग अठनेमिंग वंदती नमंग संति वंदिता नमंग सिंता एवं वयासी इच्छामोनंग भंते तु बेहिंग अब्रुनाय समाना जाव जीवाय छट्टंग छट्टेणंग अणिखित्तेणंग तवो कम्मेणंग संजमेणंग तवस्सा पाणंग भावे माणे विहरिति आहासुयंग देवाणु पिया माँ पड़ी बंधन करेह तेणंग ते 6 अणगारा अरहा अठनेमिणा अभंग पुणाना समाना जाव जीवाय छट्टंग छट्टेणंग जाव विहरंती तेणंग ते 6 अणगारा अन्नया कयाइंग छट्ट खमण पारण गंसी पड़माए पोरिसियाय संजयाय करेंती जहाँ गोयम सामी जाव इच्छा मोनंग भंते छठ खमणस पारणय तु बेहिंग अब्रुनाय समाणा तिहिंग संघाड़ एहिंग 12 वये नय रिये जाव अड़ितय आहासुयंग देवाणु पिय तेणंग ते 6 अणगारा अरहा अठनेमिणा अब्रुनाय समाणा अरहंग अठनेमी वंदती नमंग संति वंदिता नमंग सिंता अरहो अठनेमिस अंतियाओ सहसंग बवणाओ उज्जाणाओ पड़ी निखमिंता तिहिंग संघाड़ एहिंग आतुरियंग जाव अडंती
तथणंग एगे संगाड़े बार वये नयरिये उचनिये मंझी माइंग कुलाइंग घर समुदानस बिखायरियाए अंडमाणे अंडमाणे वसुदेवस रणो देव इये देविये गेहे अणुप विठे तेणंगसा देवई देवी ते अणगारे अजमाणे पासई पासी था अठ तुठ चित्त माणंग दिया पी मणा परम सोमन सिया हरिसव सविप बाणंग हियया आसनाओ अबुठेई अबुठिता सत्तठ पयाईं अणुगच्छई अणुगच्छिता तिखु तो आयाहिनंग पयाहिनंग करेई करिता वंदई नमंगसई वंदिता नमंगसिता जेणे भत घरे तेणे उवागच्छई उवागच्छिता सिंह केस राणंग मोय गाणंग थालंग भरेई भरिता ते अणगारे पड़ी लाभिता वंदई नमंगसई वंदिता नमंगसिता पड़ी विसेजय त्यानंतरंग चैणंग दोचे संघाडय बार वय नयरिये उच्च जा विसजय त्यानंतरंग चणंग तच्चे संघाडय बार वय नयरिये उचनिये जा पड़ी लाभिता एवं वयासी किन्हंग देवाणु पिये कहणस वासुदेवस इमी से बार वये नयरिये दुवालस जोयण आय माय नव जोयण विछिनाय पचखम देवलोक भूयाय समणा निगिथा उचनिया मंझीमाई कुलाइं घर समुदानस बिखायरियाय अंडमाणा भत्त पाणंग नौ लभंती जणंग ताइंग चेव कुलाइं भत्तपा नाय भुजो भुजो अनुपविसंती तेणंग ते अणगारा देविंग देवी एवं व्यासी नो खल्लु देवाणु पिये कहणंग स्वासुदेवस इम्मी से बार वये नयरिये जाव देवलोक भूयाए समण निगंथा उचनिये जाव अंडमाणा भत्त पाणंग नो लभंती नो चेवणंग ताइंग कुलाइंग तो दोचंग भी तच्चंग भी भत्त पाणाय अणुपविसंती एवं खलु देवाणुपिये अम्हे बधिलपुरे नयरे नागस गहावैस पुट्टा सुलसाय भारी आय अत्या छे भायरो सहोयरा सरीसया जाव नल कुबर समाणा अरहो ऐठ नेमिस अंतिये धमंग सोचा निसम संसार भव विग्गा भिया जमन मर माणंग मुंडा जाव पव इया तेणंग अम्हेजंग चेव दिवसंग पव इया तंग चेव दिवसंग अरहा अर्थ नेमिंग वंदामो नमंग सामो वंदिता नमंग सिंता इमंग एया रुवंग अभिगहंग अभिगिनामो इच्छामोणंग भंते तुबेहिंग अबड़ुनाय समाणा जाव आहासुयंग देवाणु पिये तेणंग अम्हे अरहो अठ नेमिस अबड़ुनाय समाणा जाव जीवाय छट्टंग छट्टेणंग जाव विहरामो तंग अम्हे अज छट खमणंग पारणंग गंसी पड़माए पोरिसियाय जाव अडमाणा तव गेहणंग अणुप विठा तंग नो खलु देवाणु पिये ते चेवणंग अम्हे नंग अण्णे देवंग देवी एवं वयै वयिता जामेव दिसंग पाऊ भुए तामेव दिसंग पड़ी गया तेणंग दिसे देव इये देविये अयमया रुवे अजत थिये जा समुपणे एवं खलु अहंग पोलासपुरे नयरे अय मुत्तेणंग कुमार समणेणंग बाल तण्णे वागरिये तुमणंग देवाणु पिये अठ पुथे पयाई ससी सरिसय जा नल कुबर समाणे नो चेव नंग बरहे वासे अन्नओ अम्मायाओ तारीसये पुत्ते पयायस्यंती तंगणंग मिच्छाय मंगनंग पचखमेव दिसय बरहे वासे अन्नाओ वि अम्मयाओ खलु एरिसय जा पुत्ते पयायाओ तंग गच्छामि नंग अरहंग अर्थनेमिंग वंदामि नमंग सामि वंदिता नमंग सीता इमंग चरणंग एयारुवंग वागरणंग पुच्छी सामि तिकट्ठु एवं संपेहिता कोंडुबिये पुरिसा सद्दावेई सद्दाविता एवं वयासी लहुकरण जान पवर जा उवट वेंती जा देवानंदा जा पजुआ वासई तेणंग अरहा अरिठनेमि देवईं देवी एवं वयासी से नूनंग तव देवई इमेछे अणगारे पासिता एयमेया रुवे अजिथे जा समुपजिथा एवं खलु पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेणंग तंग चेव जाव निगच्छसि निगच्छिता जेणेव मम्मंग अतियंग अवमागया से नुन्नंग देवई देवी अय मठे समठे हंता अथि एवं खलु देवाणुपिये तेणंग कालेणंग तेणंग समेणंग बधिलपुरे नयरे नागे नाम गहवई परिवसई अड्डे तस्नंग
नागस गहा वैस सुलसा नामं भार्या ओथा सा सुलसा गहा वैणी बाल तणे चेव निमित्तेण वागरिया एसणं दार्या हि निंदुं भविसई तेणंसा सुलसा बालप भीती चेव हरिनेग मेसी देव भत्ता यावी ओथा हरिणे गमेसीस पडिमं करे करिता कलाकलिंग नहाय जाव पाय चित्ता उल पडसाडिया महारियं पुफ चणं करे करिता जाणू पाय पडिया पणामंग करे करिता तव पच्छा आहारे वा निहा रे वा वरई वा तेणंग तिसे सुलसाए गहा वैणिये भत्ती बहु माणसू सुआए हरिनेग में सी देवे आराहिये यावी ओथा तेणंग से हरिनेग मेसी देवे सुलसाए गहा वणिये अनुकंप नठाए सुलसंग गहा वैणी तुमंग चेणंग दोवी समो याओ करे तेणंग तुभे दोवी सममेव गभे गिणः सममेव गभे परिवह सममेव दारे पया यह तैणंग सा सुलसा गहा वैणी विणी हाय मावणे दारे पाय इति तेणंग से हरि निगमेसी देवे सुलसाए अनुकंप नठाए विणी हायासा वन्ने दारे कर यलस पुंडेणंग गिणहई गिणहिता तमंग अंत्यंग सार हरिता तंग सम्यंग चणंग तुमंग पीनवहंग मासनंग सुकुमाल दारये पसवसी जे वियणंग देवाणु पीवे तव पुत्ता ते विया तव अंतियाओ करियल संपुडेणंग गिणहई गिणहिता सुलसाए गहा वैणिये अंतिये सहारई तंग तव चेवणंग देवई ए पुत्तानो चेव सुलसाए गहा वैणिये तेणंग सा देवई देवी अरहो अर्थ नेमिस अंतिये ए अमठंग सोचा मिसमंग अठ तुठ जाव हेया अरहंग अरठ नेमिंग वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सीता जेणंग ते छे अणगारा तेणे उवा गछे उवा गछिता ते छपी अणगारो वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सीता आगया पणु हया पफुआ उवा गछई लोयाणा कंचू पड़ी खितिया दरिया वल्या बाहा धारा है कलंब पुफगम विव समूसिया रोम कुआ ते छपी अणगारे अणि मिसाए दिठाए पेहे माणी सुचिरंग निरिक कखई निरिक हिता वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सीता जेणेव अरहा अरिठ नेमी तेणे उवा गच्छिता अरहंग अरिठ नेमिंग तिखुतो आया हिनंग पया हिनंग करेमी करिता वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सीता तेमेव धमियंग जान पवरंग दुरु हाई दुरु हिता जेणे बार वई नैरी तेणे उवा गच्छिता बार वई नैरिंग अनुपविसई अनुपविसिता जेणे सय गिहे जेणे बाहिरिया उव ठाण साला तेणे उवा गच्छिता धमियाओ जान पवराओ पचोरु हाई पचोरु हिता जेणे सय वास घरे जेणे सय सय निजे तेणे उवा गच्छिता सयंसी सयणी जंगसी निस्सी आई तेणंग तिसे देविये अयंग अज थिए जाव समूपणे एवं खलु अहंग सरिसय जाव नल कुबर समाणे सत्त पुत्ते पयाया नु चेवनंग मळे एगश्री बाल तणय समूण भुये एसंग वियणंग कन्हे वासुदेवे छणंग मासाणंग मम्मंग अतियंग पाय वंदय हव मागछई तंग धनाव नंग ताव अमाओ जासिंग माणे नियग कुची संभुयाइंग ठण दुध लुधयाइंग महुर समूला वयाइंग ममणंग पंज पियाइंग ठण मुल्लंग कख देश भागम अभिसर माणाइंग मुदयाइंग पुनोय कोमल कमलो व्यमेहिंग अथेहिंग गिन्ही उन उच्छंगे निवेसियाइंग देंतिंग समूला वय समूह हरे हुरे पुणो मंजुलप भणिये अहंग नंग अंधणा अपुणा अक्यापुणा एतो एक तरमवी नंग पत्ता ओहयणमण संकप जाव झियाई इमे चणंग से कन्हे वासुदेवे नहाय जाव विभूसिये देव इये देविये पाय वंदये हव मागच्छई तेणंग से कन्हे वासुदेवे देविंग देवी पासई पासिता देव इये देविये पाय गहणंग करे करिता देवेंग देवी एवं व्यासी अन्य आनंग अमो तुभे ममंग पासिता अठ जाव बह किन्नंग अमो अज तुभे ओहोया जाव झिझिया
तेन स देवै देवी कन्नं वासुदेवं एवं व्यासी एवं खलु अहं पुत्ता सरिसय जाम समाणे सत्पुत्ते पयाया नोचेव नंगमये एगस्वी बाल तणे अणुभुए तुम्मंग पियाणंग पुत्ता मम्मंग क्षणंग क्षणंग मासाणंग अंत्यंग पाय वंदय हव मागच्छसि तंग धरणाओ नंग ताओ अम याओ जाओ जियामी तेणंग कन्ने वासुदेवे देवें देवी एवं व्यासी माणंग तुभे अम्मो ओहया जाव जियाया अहणंग तहा वती सामी जहाणंग मम सोहय सहोयरे कणीयसे भावे भविसैति कट्टु देवें देवी ताहिंग इठाहिंग कताहिंग जाव वगुहिंग समासामयी समासासिता तवो पड़ी निखमिता जेणे पोसह साला तेणे उवा गच्छई उवा गच्छिता झा अभव नवरंग हरि नेग मेसिस अठ बंतंग पणि गहई जाव अंजलि कट्टु एवं व्यासी इच्छामी नंग देवाणुपिय सहो यरंग कणि यस्संग भाऊंग विधिनंग तेणंग से हरि नेग मेसी देवे कन्नंग वासुदेवंग एवं व्यासी हो नंग देवाणुपिय तब तेव चो लोए चुए सहो यरे कणि यसे भावे सेणंग उमक बाल भावे जौवण गमणु पत्ते अरहो अर्थ नेमिस अंत्यंग मुंडे जा पव इसई कन्नंग वासुदेवंग दोचंग पी तच्चंग पी एवं वै वैता जामेव दिसंग पाऊ भुए तामेव दिसंग पड़ी गए तेणंग से कन्ने वासुदेवे पोसह सालाओ पड़ी निखमता जेणे देवई देवी तेणे उवा गच्छई उवा गच्छिता देविये पाय गहणंग करई करिता एवं वयासी हो हई नंग अम्मो मम्मंग सहो यरे कणियसे भावती कट्टु देवंग देवी इठाहिंग जाव आसासई आसासिता जामेव दिसंग पाऊ भुए तामेव दिसंग पड़ी गए। आज इतना ही। आगमे तिवह प्रणते तंग जहाँ सुत्तागमे अथागमे तदव्यागमे एहवा श्री सूत्र के विषय जे कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जंग बायदंग बच्चा मेलिन हिन कखरंग ऐ चकरंग पै हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुट्ठू दिनंग दुट्ठू पड़ी छिनंग काले को सजाओ काले न को सजाओ ऐसा सजाइंग सजाइंग न सजाइंग भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानीवन पुरुषों की अविनय अशात्मा की हो तस्मिच्छा में तस्मिच्छा में। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव एवं गुरनी मैया के पुनीत पावन चरणों में वंदन। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। आज पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का दूसरा दिवस आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, शुभकारी हो। आज हम दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा दिन हमें संदेश दे रहा है। परमात्मा से पूछा गया कि भगवान इस संसार में, इस संसार का मूल क्या है, इस संसार के दुख का मूल क्या है। तो भगवान ने कहा राग और द्वेष इस संसार के दुख का कारण है। दो बंधन है, राग है और द्वेष है। ये दो बंधन इंसान को बहुत दुखी करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि वीतरागाय नमः, वितराग की आराधना करो, ना राग करो ना द्वेष करो। 25 बॉल के 21वें बॉल में जीव राशि और अजीव राशि का वर्णन आता है। ये पूरा संसार जीव और अजीव के बीच में चक्कर खा रहा है। उत्तराधयन सूत्र के 36वें अध्ययन में
जीव और अजीव विभक्ति का वर्णन आता है, जिसके अंदर परमात्मा ने हम सभी के लिए संदेश दिया अपने अंतिम पलों में कि जब तक जीव की अजीव के साथ विभक्ति नहीं होती है, यानी कि जब तक जीव अजीव से अलग नहीं होता है, तब तक सुख नहीं मिलता है, तब तक आनंद नहीं मिलता है। और आज जितनी भी भक्ति हो रही है वो अजीव की हो रही है, जीव की नहीं हो रही। ये परवाधिराज परपरिशन हमें जीव की भक्ति करने की प्रेरणा देता है, हमें आत्मा की भक्ति करने की प्रेरणा देता है, हमें आत्मा के समीप रहने की प्रेरणा देता है। आज जितना भी हम जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप से जी रहे हैं, है ना? बाहरी रिश्ते नातों में जी रहे हैं, बाहरी मत्था टेक रहे हैं तो भी अजीब को टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं तो भी अजीब को रगड़ रहे हैं। धनवान को सम्मान होता है, सत्ताधीश को सम्मान होता है, नेता को अभिनेता को सम्मान होता है, चारित्र का सम्मान नहीं किया जाता। पंचम युग है ना, इसलिए भगवान ने कहा किसी के ज्ञान का सम्मान करो, जीव का सम्मान करो, किसी के चारित्र का सम्मान करो, तभी जीव की अजीव के साथ विभक्ति होती है। जीव की भक्ति इंसान को ताड़ती है, अजीव की भक्ति इंसान को डुबोती है। अगर जीव की भक्ति करना चाहते हो तो अपनी आत्मा के अंदर तो डुबकी लगानी पड़ेगी। आत्मा, आत्म तत्व जो हमारा है, हमारे सारे रिश्ते शरीर के साथ जुड़े हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। शरीर की बड़ी पूजा हो रही है, इसका रूप सुंदर है, इसका रंग सुंदर है, ये अच्छा दिखता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसे चलती है, ये ऐसा दिखती है। बहू भी देखने जाते हो तो किसकी भक्ति करके आते हो? शरीर की भक्ति, है ना। आत्मा कितनी पवित्र है, सद्गुण है, क्या है, ये चीजें थोड़ा बाद में दिखने को मिलती है। सबसे पहले ये देखते हैं लड़की कैसी दिख रही है, सबसे पहले ये देखा जाता है। किसी लड़की में हजारों सद्गुण होंगे लेकिन अच्छी नहीं दिखती होगी ना, तो रिजेक्ट पहले ही, दिखती अच्छी नहीं है, क्या करें। सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है कि दिखती अच्छी नहीं है। अंदर के चैतन्य का, अंदर के आत्मा से, अंदर के सद्गुणों से प्यार करना सीखो, जीवन में सुख आएगा। जड़ की आसक्ति इंसान को दुख देती है। ये शरीर जड़ है और जितने भी पदार्थ है इस दुनिया में वो सब जड़ है, सब जड़ है। और जड़ से प्यार हो रहा है, इसीलिए तो भाई भाई के लिए लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? मुकदमा कर रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है, क्योंकि जड़ से प्यार है, आत्मा से तो प्यार है ही नहीं। जड़ से प्यार है, इसीलिए तो ये सारा संसार चल रहा है। जड़ से प्यार इंसान का उद्धार नहीं करता है। इंच इंच भर जमीन के लिए वो जड़ ही तो है जो इतने कोर्ट कचहरी हो जाते हैं, जो मुकदमे हो जाते हैं। मतलब सत्ता से प्यार है, धर्म सत्ता से प्यार नहीं है। जड़ सत्ता से प्यार है, धर्म से प्यार नहीं है। और जब जब भी जड़ के लिए इंसान मरता है तब तब इंसान का पतन होता है, रिश्तों में, परिवार में, समाज में। सिर्फ जब जब भी जड़ के लिए मरा तब तब। तो आपसे यही निवेदन है, ये परवाधिराज परपरिशन का दूसरा दिन है। ये द्वितीय दिन हमें यही संदेश देता है, भक्ति करनी है तो आत्मा की करो, आत्म तत्व की करो, परमात्म तत्व की करो। जड़ की भक्ति मत करो। जड़ को उपयोग कर सकते हैं, जड़ का उपयोग करो, प्रेम मत करो। मुपट्टी लगा करके समाई करना ये उपयोग है, पर मुपट्टी की ही पूजा करने लग जाना ये गलत, ये एकदम अलग दृष्टिकोण हो जाता है। और हमने वही किया है। हमने इंसान के बाहरी वेश को तो पूज लिया, हमने भीतर के आत्म तत्व से हमने मुलाकात नहीं की।
तो जब जब भी हम किसी जीते जागते व्यक्तियों का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं किसी जड़ चीज के लिए, तब तब हम अज्ञान अवस्था में जी रहे होते हैं। ज्ञान अवस्था तब आएगी जब जड़ चीजें हमें निग्लेक्ट लगेंगी, हमें महत्व नहीं लगेंगी। ज्ञानी को बाहरी चीजें सिर्फ उपयोग के लिए होती है। इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक पैसा है और एक रिश्ता है। पैसा उपयोग करने के लिए बनाया था, है ना। रिश्तों से कुछ उत्थान हो सकता था, एक दूसरे का भला करके, एक दूसरे का अच्छा सोच करके, लेकिन इंसान ने बहुत उल्टा किया। रिश्तों से प्यार किया, रिश्तों से प्यार नहीं किया, रिश्तों का उपयोग किया और पैसे से प्यार किया। हम अक्सर रिश्तों को उपयोग में लेते हैं और आज सारे रिश्ते उपयोगी ही हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत होती है तब रिश्तों की याद आती है ना। परमात्मा कहते हैं जब जरूरत हो तभी अपनी आत्मा की याद मत करो। आत्मा तो अजर अमर है, यही तुम्हारे साथ रहने वाली है। इसके जैसा शाश्वत रिश्ता तुम्हारा किसी के साथ नहीं है। सेंग के साथ देखो, सेंग को जानो, सेंग को समझो। जब जब भी सेंग को जानोगे तब तब अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। परवाधिराज परपरिशन आप सभी के लिए यही संदेश लेकर आ रहे हैं, यही प्रेरणा देकर के आते हैं कि सेंग के साथ जुड़िए। राग द्वेष के बंधन को हमें दूर करना है, आराधना करनी है सेंग की आत्मा की। इस दुनिया में हर चीज अनित्य है, जो बाहर की पुद्गल की चीज है वो सब चीजें अनित्य हैं। अनित्य के साथ अपना रिश्ता जोड़ोगे तो क्या होगा? जो मिटने वाला है, जो नाशवान है, उसके साथ रिश्ता जोड़ोगे तो क्या होगा? खुद भी मिट जाओगे, वो तो मिटने वाला ही है। जो मिटने वाला है उसके साथ रिश्ता जोड़ा तो सेंग मिटने वाला है, निश्चित मिटोगे। तो जो मिटने वाला नहीं है वो शाश्वत सुख मोक्ष का है, तो उसको कैसे प्राप्त करना है हमें पता है। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं महाराज साहब जी आप हमारे लिए थोड़ी सी पाठ कर देना, हमें ये तकलीफ चल रही है। कुछ लोग आते हैं कि हमारे लिए कुछ साधना बताना, हमें ये तकलीफ चल रही है। एक उदाहरण से आपको समझा रही हूं। महात्मा बुद्ध एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी साधना में बौद्धित्व प्राप्त करने की यात्रा चल रही थी। साधना काल चल रहा था। महात्मा बुद्ध के पास एक गणिका आती है जिसका नाम था आम्रपाली। वो गणिका आकर के कहती है कि हे बुद्ध, तुम्हारे अंदर विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा साधना है, बहुत पवित्रता है। और हे महात्मन, मैं एक नृत्यकी हूँ, मैं नाचने वाली हूँ, मुझे लोगों को रिझाना पड़ता है, मुझे लोगों को मनाना पड़ता है, मेरा ये व्यवसाय है। मुझे पता है निश्चित ही मेरी जिंदगी में धर्म की कमी है। मैं चाहती हूँ हे महात्मन कि तुम मेरे लिए थोड़ी साधना कर देना। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कोई भी गुरु आपको हाथ पकड़ के मोक्ष नहीं लेके जा सकता। कोई भी परमात्मा, कोई भी भगवान, कोई भी बाहरी रिश्ता आपको हाथ पकड़ के कहाँ नहीं लेके जा सकता? मोक्ष नहीं लेके जा सकता। आपको ही जाना है। रास्ता दिखाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है, पुरुषार्थ आपको करना है। आम्रपाली कहती है प्रभु मेरे लिए थोड़ी साधना कर देना, मेरे लिए कुछ पुण्य कमा लेना, मेरे लिए कुछ साधना समर्पित कर देना। तो उस समय में महात्मा बुद्ध ने कहा, आम्रपाली जिस कुटिया में मैं रहता हूं ना, उस कुटिया में बहुत अंधकार है, बहुत अंधेरा है। आम्रपाली तुम मेरा एक काम करोगी?
बोला क्यों नहीं महात्मा, अरे तुम तो जो चाहो मांग लो, बस मेरे लिए साधना करो। तुम जितना धन चाहोगे, तुम जितना कुछ चाहोगे उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। धन की कमी नहीं है, पूरी की पूरी वैशाली नगरी मेरी है, जो कहोगे वो हाजिर है। बोलो तो सही एक बार। बोला आम्रपाली, जो तुम्हारा महल है ना, उस महल का जो 7वां खंड है, उस 7वें खंड में सबसे ऊपर छत पर जाकर के एक दीपक जला देना, एक दीपक जला देना, तो मुझे रोशनी आ जाएगी। आम्रपाली बड़ी हैरान हुई, अरे इतने समझदार, इतने सुलझे हुए, इतने ज्ञानी महात्मा भगवंत बुद्ध ऐसी बात कर रहे हैं कि वहां पर एक दीपक जलाओगे तो रोशनी मेरे झोपड़ी में आ जाएगी। आम्रपाली इतनी नासमझ नहीं थी। आम्रपाली ने कहा कि गुरुदेव, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक मेरे आशियाने में जले, दीपक मेरे महल के 7वें खंड में जले और रोशनी किसके पास आ जाए? आपके पास आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी झोपड़ी में रोशनी कैसे आ सकती है? तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो कह रहा हूं आम्रपाली, साधना मैं करूं, धर्म मैं करूं, अच्छे कर्म मैं करूं और वो साधना तुम्हें समर्पित हो जाए, ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। हमें समझने की जरूरत है। और परवाधिराज परपरिशन यही समझा रहे हैं कि जागो, अपनी आत्मा को जगाओ, खुद के लिए स्वार्थी बनो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, वो तुम्हें मोक्ष लेके जाने वाले नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हें ही झेलना है, तुम्हारा दर्द तुम्हें ही झेलना है, तुम्हारा कर्म तुम्हें ही भोगना है। तो जागो, कोई जगाने नहीं आएगा, किसी को नहीं पड़ी है। सब चाहते संसार में घसीटे रहो, सब चाहते संसार में लिप्त रहो, सब चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि 1 घंटा बैठ करके धर्म की आराधना कर लो, कोई नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा अपने संसार के प्रपंचों से हटकर अपनी आत्मा का उत्थान कर लो, कोई नहीं चाहेगा। आपको ही अपने मन को मोटिवेट करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ी है। सब बेहोश में जी रहे, सब बेहोशी में जी रहे। परवाधिराज परपरिशन एक ऐसा पर्व है, जो पर्व देखो आप बाहर के सभी तीर्थों पर, ये एक ऐसा तीर्थ है जो स्वयं चल कर के हमारे द्वार पर आता है। बाहर में आप तीर्थों में की यात्रा करने के लिए जाते हो तो कितनी सारे आडंबर करने पड़ते हैं, कितना उठाक पटाक करना पड़ता है, कैसी यात्राएं निकालनी पड़ती है, फिर लाइन में खड़े होना पड़ता है, फिर दर्शन होंगे, इंतजार करना पड़ता है। क्या कुछ नहीं, जड़ की पूजा तो बहुत चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, चल रही है ना, करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो जीता जागता चलता फिरता तीर्थ है कि तीर्थ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पर्व में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं। तो हमें विचार करना है, हमें सोचना है कि जब खुद ये हमारे लिए इतना ज्यादा उत्साह से आ रहे हैं, क्या हमें उत्साह से, क्या इस पनवेल श्री संघ को उत्साह से इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने ही घर को मंदिर बनाकर, स्थानक बना करके सुन रहे हैं। घर में बहुत सारे लोगों ने अपने ही घर में शास्त्र की आराधना प्रारंभ की है, और बहुत सारे लोग इस घर शास्त्र को, अंतगढ़ सूत्र को एक स्थापना करके, इसका एक आलंबन लेकर के इसकी आराधना शुरू है घर घर में। ये बात खुशी की है, कुछ लोग आए हैं, लेकिन हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना है कि कुछ लोग ही आ पाए तो बस। लेकिन जिसके भीतर में वो पुरुषार्थ जागा वो आ पाए हैं। तो आप सभी ने अपनी आत्मा का चिंतन किया है, इसलिए ही आप जाग पाए हो। और आपने, वो कहते हैं डर के आगे जीत है, डर तो सबको है लेकिन डर के आगे जीत है। आपने, कोरोना महामारी का डर है ना, लेकिन जिसने आत्मा की से दोस्ती कर ली, जिसको पता चल गया कि मेरा नसीब अगर अच्छा है, मेरा कर्म अच्छा है, तो कोरोना का बाप भी मेरा कुछ कर नहीं सकता है। जिसको कर्म सत्ता पर भरोसा है, जिसे धर्म सत्ता पर भरोसा है, वो आत्मा
वो आत्मा निडर होती ही होती है। सुदर्शन सेठ निडर था कि उसको अर्जुन वाली से डर नहीं था, तो वही आत्मा निडर होती है। तो आपकी निडरता की सराहना तो करनी पड़ेगी, आपको धन्यवाद तो देना पड़ेगा। तो आप सभी ने जो ये एक एक भीतर में एक ताकत पैदा की है अपनी आत्मा को जगाने के लिए, वो बहुत सराहनीय है। तो आज हम बड़े दिल से पनवेल श्री संघ बेचारी चढ़ के आई, बैठी, सब पूरा संग आया था, मस्ती मस्ती में सब बातें कर रहे थे। बोला कि काफी अच्छी एज की थी। बोला कि अभी बूढ़े हो गए हो, अभी बूढ़े हो गए हो, अभी थोड़ा सा हंसना शुरू हो गया है, हंस रहे हो। बोला ओ कौन बूढ़ा हो गया है, मैं कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं हुई। मैंने ध्यान से कहा, मुझे बड़ी मस्ती वाली बात है। मैंने मुझे कहती महाराज जी मन को शांति नहीं मिलती है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा निवृत्ति करो, साफ जिक्र बता रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा निवृत्ति करो, थोड़ा सा मतलब अपनी आत्मा में अपने भीतर में सादगी को प्रकट करो, मन को शांति मिलेगी। जितना जीवन को सादगी पूर्ण जियोगे मन को शांति मिलेगी। बोला क्या करो, इतना बहुत बूढ़ी औरत थी और वो इतना लिपा पोती करके आई थी, और मतलब लिपस्टिक लगाना, बॉम्बे की बात है, यहाँ वहाँ इतना कुछ करके आई थी बेचारी। मैंने कहा आप ये सब थोड़ा सा त्यागो और अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ो, अपने आप को साधना से जोड़ो, अपनी आत्मा से जोड़ो। बोला महाराज जी ऐसे कैसे कह रहे हो आप। मैंने कहा क्यों। कहते अगर कोई आपको कहते कि ये उतार दो, ये उतार दो, सच बता रही हूँ, उसने सीधा ही बोली मुझे बात। इतने कहते तो आप उतार सकते हो, हाँ ये छोड़ दो। ये मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो इसको उतार दूंगी, मुझे तो अपनी शक्ल से डर लगता है। जब मैं ये लिपा पोती करती हूँ तो ही मुझे थोड़ा सा जीवन जीने का ढंग लगता है। मतलब रेत में से कितना भी पीसो घी और तेल निकलने वाला नहीं है, पीस लो भाई। मैंने कहा मुझे बड़ी हंसी आ गई। उसने एकदम से छूटते ही बोला आपको कहो कि उतार के चलो, ये उतार दो तो उतार दोगे क्या। मैं तो एकदम तक रह गई कि बंदा बोल कर मैं चुप हो गई। मैंने ठीक है आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो। पर ऐसा होता है, कुछ लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। जो सच है, जो फैक्ट है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया वही तो संसार को त्याग पाते हैं। दूसरे अध्याय में इन सभी कुमारों ने सच्चाई को स्वीकार किया, आत्मा को देखा, तभी तो उन्होंने इतने कम समय में 16 वर्ष, मैं कहती मुझे 18 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक काम सिद्ध नहीं हुआ, 16 वर्ष में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। धन्य है उन सभी अनगारों को, नमन है उन सभी अनगारों को। तीसरा अध्ययन है, तीसरे अध्ययन में फिर से अनुनय विनय करके प्रार्थना करते हैं जम्मू स्वामी कि हे प्रभु आपने परमात्मा को जिया है, आपने परमात्मा के श्रीमुख से सुंदर वचन सुने हैं, आप कृपा करके फरमाइए कि तीसरे वर्ग में क्या वर्णन है। सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं हे जम्मू तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है और उनके नाम है अनिल सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहतपुर, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, रसुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुण, अनादृष्ट, ये 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। इन 13 अध्ययनों में प्रथम अध्ययन का क्या तात्पर्य है प्रभु, सो कृपा करके आप बताइए। जम्मू स्वामी कहते हैं हे जम्मू, सुधर्मा स्वामी कहते हैं हे जम्मू, भगवान अरिष्टनेमि के समय की बात है, भद्रपुर नाम का एक नगर था, अटूट संपत्ति थी, बहुत गुण गरिमा थी उस नगरी की। नगर में ईशान कोण और उस ईशान कोण में श्रीवन नाम का एक सुंदर भव्य बगीचा था। उस भद्रपुर के राजा जित शत्रु थे और उस जिस शत्रु राजा की एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम गाठापति। उसी नगर में एक बहुत सुंदर, एक अच्छा समृद्धशाली सेठ रहता था, उसका नाम था गाठापति। गाठापति के पास अटूट संपत्ति थी, उसकी पत्नी का नाम सुनसा था, सुकुमार थी और उस नाग गाठापति के पुत्र का जन्म होता है अनिय सेन। 5 प्रकार की धाय माता उनका परिपालन करती है, पोषण करती है।
कोई उनकी कंघी करता है, कोई उन्हें नहलाता है, कोई उन्हें खिलाता है। इस तरह से 5 सेविकाएं उसके साथ रखी हुई थी। तो वो चंपक वृक्ष के सुगंधित, जैसे चंपक वृक्ष हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का लालन पालन हो रहा था। अनिल सेन कुमार को 8 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में भेजा गया, आचार्यों के पास भेजा गया, उसे पढ़ाया गया। बड़ा योग्य बच्चा था, योग्य अध्ययन करवाया और 72 कलाओं में बहुत जल्दी वो परिपूर्ण हो गया। यौवन अवस्था होने पर उनकी माता ने उन्हें 32 सेठ की कुमार के समान, जो गुण में रूप में एक समान थी, चतुर थी, ऐसी 32 कन्याओं के साथ उस कुमार का विवाह किया गया और वधू पक्ष से 1 करोड़ सोने का दहेज आया। और इसका विस्तृत वर्णन महाबल चरित्र के जैसे समझना चाहिए। अनेक भोगों में मस्ती में जी रहे थे, आनंद उठा रहे थे। इसी बीच उसी नगरी में अनंत भगवान का पधारना होता है, श्री वन उद्यान में अरिष्णेनी भगवान का। और जब भगवान पधारे हैं इसी वन में, तो ये पता उनको भी चलता है, अनिल सेन कुमार को भी चलता है। अनिल सेन कुमार भी ऐसे ही परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाता है, दिव्य देशना सुनता है और देशना सुनते ही वैराग हो जाता है गौतम कुमार की भांति और दीक्षा धारण कर लेते हैं। और जैसे ही दीक्षा धारण की, बहुत जल्दी 11 अंग यानी समायिक आदि का, इसमें शास्त्र में समायिक शब्द आता है, समायिक आदि का ज्ञान किया। समायिक का मतलब होता है 11 अंगों का ज्ञान किया, 11 अंग उन्होंने प्राप्त किए। फिर उन्होंने 14 पुरुष का भी ज्ञान प्राप्त किया। 14 पुरुष का ज्ञान कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकती, निश्चित वो बहुत असाधारण थे। तो 20 वर्ष का चारित्र पालन किया। अंतिम समय में 1 मास का संध्यारा किया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। ये भगवान श्री अंतर्गत सूत्र के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन में जो वर्णन था वो मैंने सुन लिया है। आगे आपका क्या वर्णन है आप बताइए। तो जिस प्रकार जम्मू अनिल सेन कुमार का वर्णन किया, उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनिलपुर, रिभु, देव सेन और शत्रु सेन आदि 5 कुमार ने भी दीक्षा धारण की मुक्ति को प्राप्त किया। ये 6 कुमार भद्रपुर के नाग गाथापति के सुपुत्र थे, परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनकी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादियां हुई थी और फिर भी उन्हें उस संसार में सुख नजर नहीं आया। आपको यहाँ तो एक ही संबंध, 32 कन्याओं से शादी थी। कभी कभी मजाक में कुछ युवा आते हैं और कहते हैं महाराज हम पुराने जमाने में जो पहले नहीं हुए, वो कहते हैं कि 32 16 हजार, पता नहीं कितना आज के जमाने में कैसे पैदा हुए। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास 32 16 थी तो भी छोड़ दिया, तुम्हारे पास एक है तो भी छोड़ते नहीं हो। सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की है, 14 पुरुषों का ज्ञान प्राप्त किया, 20 वर्ष का चारित्र पालन किया, अंत में 1 मास का संध्यारा ग्रहण किया और मुक्त हो गए। यहाँ तक के 6 अध्ययन पूर्ण होते हैं। हे जम्मू, 4थे आर्य में द्वारिका नगरी थी। राजा वसुदेव अपनी धार्मी रानी के साथ सहित राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का स्वप्न आता है और उस स्वप्न में कुछ काल के पश्चात राजा वसुदेव धार्मी रानी की कोख में एक पुत्र का उत्पन्न होने वाला है, ऐसा स्वप्न पाठकों से पूछता है तो आनंद आता है। उसका नाम सारण रखा जाता है। बाल्यावस्था से विद्याध्ययन करवाया, शिक्षण हुई। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं से शादी हुई और विवाह पक्ष से भी ऐसे ही दहेज आता है, मतलब प्रीतिदान आता है। हम उसको दहेज नहीं कह सकते, शास्त्र में एक वर्ड आता है प्रीतिदान, प्रेम से दिया हुआ दान, मांग कर दिया हुआ नहीं, प्रेम से दिया हुआ उपहार, उसको बोलते हैं प्रीतिदान। तो वे अनंत अरिष्णेनी भगवान की, वो भी ऐसे सारण कुमार उपदेश सुनने के लिए जाता है तो दीक्षित हो जाते हैं। देखो एक पल नहीं लगता, कहाँ 50 पत्नियों के साथ जी रहे थे, आराम से अमौत प्रमोद कर रहे थे, जीवन में उनको उसी में मस्ती लगती थी। लेकिन इतने हल्की आत्माएं थी, इतनी हल्की आत्माएं, एक प्रवचन सुना और जीवन बदल गया। एक प्रवचन, यहाँ कितने प्रवचन सुनने चाहते हैं? इस कान से उस कान होता है। भीतर में तो सहज के रखते नहीं है, जो भीतर में सहज के रखते हैं कुछ क्वांटों को, कुछ चीजों को बार बार उनके
जुगाली करते हैं, जैसे गाय का चारा खाने के बाद जुगाली करती है, तब भीतर में प्रकट होता है कुछ ना कुछ। उन्होंने एक ही पॉइंट पे फोकस किया कि संसार आसार है, और उन्हें भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगा कि नहीं, आ गया परमात्मा के पास 50 करना, तो शादी करने के बाद भी एक मत करना, मन से सुनना और धन्यवाद देना। देखो मैं आपको ये कहती हूँ, दवाई खाते हो ना, तो कभी सोचते हो कि दवाई में क्या क्या मिक्स है, क्यों है, क्या है, क्यों मिक्स किया है? बस श्रद्धा से, खुशी से दवाई खाते हो, ये सोचकर मैं ठीक हो जाऊं। तो बस इनका नाम श्रद्धा से सुनना। श्रद्धा से सुनने मात्र से कर्मों के जहर उतरने शुरू हो जाएंगे। जैसे बुखार उतरना शुरू हो जाता है दवाई खाने से, श्रद्धा से। किसी डॉक्टर के पास श्रद्धा से जाते हो ना, ट्रेन में बैठते हो तो श्रद्धा से बैठते हो ना, बैठते हो कि नहीं? ट्रेन में बैठते हो, पूछते हो, शंका करते हो, अरे तो मुझे पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? किसी बस में बैठते हो, टिकट लेते हो, पूछते हो, शंका आती है उस बस वाले व्यक्ति जो ड्राइवर होता है कि तो मुझे पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो ये अंतर्गत सूत्र आपको निश्चित ही मोक्ष रूपी साधन दे सकता है, आपको वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन आपको श्रद्धा रखनी है कि कैसे एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा कैसे परमात्मा स्वरूप की नमन और वंदन करके एक एक शब्द को मतलब ऐसे आत्मसात करना है नमन के साथ कि आपके यहाँ बैठे बैठे अनंत कर्मों की निष्ठा हो जाए। आपका इतनी एकाग्रता हो कि अनंत कर्मों की निष्ठा हो जाए। ये बस तो हर बार सुना है, हम सोचते हैं हर बार, लेकिन हर बार जब भी आपको बुखार होता है तब आप हर बार दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो? आप सोचो कि बुखार का हर बार होता है, नहीं लेना, ऐसा सोचते हो? नहीं सोचते ना? सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना? तो खुशी से बताओ ना, नहीं सोचते। तो इसी तरह से अंतर्गत सूत्र के लिए सोचना है कि नहीं भाई, एक साल के बाद इतना सुंदर अवसर मिलता है तो बस अभी कोई सीमाएं नहीं, इतनी श्रद्धा और भक्ति से डूबना है इसमें। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में महावीर ने जो कथन कहा, वह फरमाया, उसे रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जम्मू कुमार ने 8 अध्यायों का वर्णन सुन लिया है। मेरा मन आगे के अध्ययन सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, जम्मू कुमार कहते हैं। तो उस समय में जम्मू कुमार को सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्मू, उस समय द्वारिका नगरी थी और जिसका वर्णन आप पहले सुन चुके हो, बड़े सुंदर नगरी थी। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान अरिष्ट में वहां पर पधारे और उस समय में भगवान के वैसे तो 18,000 परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन विशेष रूप से वहां पर एक साथ उस परमात्मा के परिवार में, धर्म परिवार में 6 ऐसे सुंदर और प्यारे संतों ने दीक्षा ली थी, जो एक साथ जन्मे थे, एक साथ पले थे, एक साथ ही उनका सब शिक्षण दीक्षण सब हुआ था। वो एक साथ 6 शिष्य परस्पर आपस में भाई थे। इनका रूप रंग एक जैसा था, इनके छाती में श्रीवत्स था। श्रीवत्स होना यानी कि उत्तम पुरुषों की निशानी होती है। जब परमात्मा तीर्थंकर के श्रीवत्स का निशान होता है, ये श्रीवत्स का निशान जन्मों की रात देश को खत्म करने वाला होता है। एक बार अगर किसी की दृष्टि, किसी की नजर अगर उस पे पड़ जाए तो राग देश खत्म होने की निश्चित संभावना होती है। उसी समय में व्यक्ति मन से भर जाता है, प्यार से भर जाता है, सकून से भर जाता है। सोचना है, हमको विचार करना है। आपके लिए इतने सुंदर पल आए हैं, शिव मुनि नर कुबेर के समान है। उनका चिंतन करो कि कैसे वो माता होगी, कैसे वो पिता होंगे, जिन्होंने अपने 6 पुत्रों को धर्म के लिए समर्पित कर दिया। और भगवान अरिष्टनेमी के पास वो धर्म की आराधना कर रहे हैं और पूछ भी करते हैं, बिना पूछे नहीं करते हैं। भगवान के पास आकर के भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, हमारी इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बेले
तो ये नहीं कहा मुझे पचखान करवा दो, मुझे करना ही करना है, नहीं कहा। मैं कहती हूँ कि कभी भी गुरु आज्ञा के बिना तपस्या फलती नहीं है, किसी बड़ों की आज्ञा के बिना तपस्या भी नहीं फलती है। वो पहले पूछने जाते हैं, वो सोचते मैंने अच्छा कर्म किया है। मंदिर कुमारी ने तब भी तो किया था, पूरा भाव में माया से तब किया था, अपने अपने दोस्तों के साथ माया की। मैं आपको इतनी छोटी छोटी बारी की बात बताना चाहती हूँ कि अच्छा काम भी कर रहे हो, छुप कर कर रहे हो और बिना किसी की मर्जी के, अपनों की मर्जी के बिना कर रहे हो, तो अच्छा काम भी इंसान को स्त्री गोत्र का वध करवा देता है। मल्ली कुमारी को स्त्री गोत्री का वध क्यों हुआ? क्यों हुआ? माया से तब किया था, इसलिए आप सब ज्ञानी हो, पता है आपको। माया से तब किया था, तो कोई भी चीज है, कुछ भी है, तो पहले गुरु आज्ञा लो, पर प्रभु आज्ञा लो, उसके बाद काम करते हैं। आए परमात्मा के चरणों में, गुरुदेव मुझे हमारी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा हो तो क्या हम बेले बेले तब कर ले? भगवान जी का आश्रम दिवाने के लिए जैसे तुम्हें सुख हो तो वैसा करो। ये मन की मजबूती होती है, वो बेले बेले तक करते हैं। प्रथम पहर में स्वाध्याय करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। इससे पहले तीसरे पहर में वो अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए, अपनी गोची के लिए उठते हैं। तो द्वारिका नगरी में गोची के लिए जाने से पहले फिर आज्ञा लेते हैं। यानी कि शास्त्र ने हमें बताया है कि किस तरह से जब जाते हुए आंख से आते हुए निश्चय, यानी बता करके जाना है, कह करके जाना है, बताकर जा रहे थे। और जब बता करके गए कि गुरुदेव हम चाहते हैं, हमारे बेटे का पालना है, हम दो कर 3 घरों में बट कर जाए। गुरुदेव ने कहा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो वो ऊंच नीच घरों में जाते जाते, कुलों में जाते जाते, करते करते द्वारिकाधीश के घर पहुंच गए। और यहाँ पे उच्च घरों का मतलब ये है कि उच्च कुल का मतलब पैसे से उच्च कुल नहीं बताया है। वो जो शाकाहारी घर थे, जो धर्म से जुड़े हुए थे, जो परमात्मा की भक्ति से जुड़े हुए थे, शास्त्र में उसको उच्च कुल बताया गया है कि जो भी अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित थे वो होते हैं उच्च कुल, इसका आर्य कुल कहते हैं। तो उस समय में शनि को गोचरी करते करते कहाँ पहुंच गए? द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंच गए। और जैसे ही महारानी देवी को पता चलता है कि दो संत आ रहे हैं, तो महारानी देवी खुद उठ करके जाती है उनको लेने के लिए। 8-10 कदम लेने के लिए गई, अपने सिंहासन से उठकर वंदन किया, त्रिकुटों के पाठ से नमन किया, कहा पधारो भगवान, हमारा सौभाग्य है आप हमारे द्वार पे आए हो। और अपने कहां पर निकल गए? अपने रसोई घर में लेकर के गए, जहां पर सिंह मोदक बना हुआ था। सिंह मोदक वो मोदक जो इंसान को साधारण रूप से पचाना आसान नहीं होता है। वो सिंह मोदक वो बहरा रही है, और सिंह मोदक बहराने के बाद उनको 7-8 कदम छोड़कर जाती है। और सिंह मोदक का विशेष वर्णन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंह मोदक वो लड्डू है जिसे साधारण व्यक्ति खा नहीं सकता, क्योंकि वैसा शरीर चाहिए पचाने के लिए। वो श्री कृष्ण महाराज के लिए बने थे, वो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए बने थे। सिंह मोदक लड्डू कैसे बनता है पता है? कैसे बनता है? 1000 गायों का दूध निकाला और 500 गायों को खिलाया। वो 1000 गायों का दूध 500 गायों को खिलाया। वो 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया। उन 500 गायों में कैसी शक्ति आई, वही दूध कैसी शक्ति आई। फिर 500 गायों का दूध निकाल करके वो दूध 250 गायों को पिलाया। फिर 250 गायों का दूध निकाल करके जो 250 गायें हर रोज इतना दूध पी रही है, वो उन 250 गायों में से एक गाय को चॉइस किया। फिर ऐसे करते करते लास्ट में जो एक गाय बचती है, 250 का, फिर 100 का, 100 में से जो एक गाय बचती है, जिसमें सभी को मतलब कंटिन्यू इतना जो हस्त पुष्ट किया, उन गायों को जो दूध पिलाया जाता है, वह उन गायों के दूध से वो लड्डू बनता है। और वह लड्डू जो पचा सके वो कोई साधारण पुरुष नहीं होता है। तो श्री कृष्ण
योग्य ही वो भोजन था और श्री कृष्ण के लिए बना था वो भोजन, इसलिए वो भोजन प्राकृत भोजन था। तो मुनियों को लड्डू बना दिया। मुनियों ने आहार लेकर के, 2 मुनि चले गए, 7-8 कदम छोड़ने के लिए महारानी गई, बड़ी प्यार से, बड़ी खुशी से, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो मुनि आ जाते हैं और फिर बड़े प्यार से उन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया और फिर से उनको वैसे ही श्री मोदक लड्डू बहराए। भेदभाव नहीं था कि तो मेरा बेटा खाएगा, इतने हस्त पुष्ट लड्डू है, इस संत को क्यों दूं, ऐसा नहीं था। फिर बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अहोभाव से, भक्ति भाव से, एक बार श्रद्धा से अगर आहार कराते हो तो नरकों के बंधन टूटते हैं। भगवान महावीर ने कहा कपिला दासी से आहार दान दिलवा दो, राजर्षि तुम्हारा नरक का बंधन खत्म हो जाएगा। सुना होगा आपने, बहुत बार सुना है, लेकिन जगाना है अपने मन को कि क्या वैसे भावों से आहार दान देने की ताकत है क्या कि नरक का बंधन खत्म हो जाए। इतनी छोटी सी बात है लेकिन भावों की बात है। हजारों बार बहराया होगा, लोग बोलते हैं महाराज हमने तो खीर बहुत बार बहराई है, क्या रिद्धि समृद्धि शाली भद्र के जैसे मिलेगी। बहराओ तो वो बहराओ जैसे शाली भद्र के लिए खीर सब कुछ थी, उसने दे दी। आपका जो सब कुछ है वो देने की ताकत है तो जरूर निश्चित ही शाली भद्र की रिद्धि मिलेगी। शाली भद्र का जो आत्मा की जो जीव था संगम, उस बच्चे के लिए वो खीर सब कुछ थी। वो तड़प तड़प के लिए थी वो खीर, बड़ी मांग मांग कर रही थी। एक बार श्रद्धा से, अहोभाव से गोचरी बहराना अनंत अनंत कर्मों की निजरा है, अनंत कर्मों की निजरा, जिसकी बयान नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, शब्द सीमा में बहुत छोटे हो जाते हैं, ऐसी निजरा। श्रद्धा से इतना भी बहराया, इतना भी तो जिंदगी का उद्धार हो सकता है। बहराते तो बहुत बार है। देवकी महारानी ने बड़ी श्रद्धा से बहराया, बड़े अहोभाव से बहराया। आपके घर गोचरी आओ और गोचरी आने के बाद दूसरी बार चले जाओ तो एकदम तेरी महाराज जी क्या हुआ, बहरा दोगे दूसरी बार? प्रश्न तो पूछोगे ना, प्रश्न तो पूछोगे ना कि महाराज जी अभी तो आए थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एक ही स्थान पर हम 2-4 सिंघाड़े रुके होते हैं, तो बाई चांस उसी घर में हम चले गए, मतलब अभी कुछ साथी जी आए थे, चले गए थे, महाराज जी अभी गोचरी लेकर गए महाराज जी, मतलब सुना तो देते ही है कि अभी गोचरी लेकर गए महाराज जी। हाँ, एक किस्सा मैं आपको बता रही हूँ। एक घर में हम गोचरी के लिए गए तो उसने ना मतलब पूड़े बनाए, मीठे पूड़े। तो मैंने कहा बहन, मैंने एक पूड़ा लिया, मैंने कहा बहन बस और खप रहे हैं। बोला क्यों महाराज जी, ले लो ना सारे ले लो ना। वो सारे मेरे बाटे में डालने लगी। मैंने कहा बहन मुझे इतनी खप नहीं है। बोला मैंने तो फिर इतने बनाए क्यों? कहते कौन खाएगा, तो इतने बनाए क्यों बहन, तो कौन खाएगा इतने कह के? तो कहते नहीं महाराज जी, मुझे किसी पंडित ने बताया था शनिवार के दिन ना पूड़े बना के किसी को दे देना। तो मैंने कमाल की बात है यार, ये भाव से अगर तुम तो खाना बना रहे हो तो वो क्या कल्याण तुम्हारा। हाँ, और बहन भी बड़ा सीधा स्किप खोल रही है। ऐसे 5 सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बंदेर राशि बहुत अच्छे हैं, लेकिन है हकीकत कहीं कुछ तो 5 मिनट जैसी नहीं होती है। तो ग्रह उतारने जैसी मनुष्य से खाना मत बनाओ। देवकी महारानी दूसरी बार बड़े प्यार से भोजन दिया, तीसरी बार फिर वही आ गए और देवकी महारानी के दिमाग में अभी भी कोई बात नहीं आई, फिर भी बड़े अच्छे से ऐसी अहोभाव से 7-8 कदम गई छोड़ने के लिए, लेने के लिए गोचरी दी। फिर एक बार देवकी महारानी के मन में प्रश्न आ गया, इनको शंका का समाधान। प्रश्न ये नहीं आया कि मेरे घर क्यों आए, प्रश्न ये आया कि इतनी बड़ी द्वारिका, क्या द्वारिका इतनी केयरलेस है, इतनी गैर जिम्मेदार है, इतने हजारों संत भगवान के साथ है तो कैसे काम चलेगा? इतने संत भगवान के साथ है तो एक संत को बेचारे को बार-बार मेरे द्वार पे आना पड़ रहा है, तो एक दुख लगा उनको कि इतने घर है, बड़े-बड़े सेठ है, बड़े-बड़े राजा है। ऐसा नहीं, द्वारिका में नीचे कितने मांडलिक राजाएं होते थे, तो इतना संत फिर भी प्रश्न किया, गुरुदेव मुनिवर मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा करें, मुझे मन में एक शंका है कि द्वारिका नगरी में अगर कुछ असुविधा हो तो मुझे बताना, मैं महाराज श्री कृष्ण को बताऊंगी ताकि वो उनको सजग करें। तो मुनिवर को समझा नहीं। मुनिवर ने कहा कि क्या हम समझे नहीं? बोला कि गुरुदेव समझने की बात ऐसी है कि आपको मेरे घर में बार-बार आना पड़ा, मेरा तो सौभाग्य था
आकृति, सेम कदकाठी, सेम पहचान ही नहीं आया। बोला हाँ, लेकिन सुनो श्राविका जी, आपकी द्वारिका नगरी नल कुबेर की नगरी है। इस नगरी में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये नगरी भरपूर है और भावनाशील नगरी है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि और भी कोई आए हैं, चलते चलते आ गए होंगे। तो इसमें हमें कोई कष्ट नहीं हुआ और आप भी अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख पैदा मत कीजिए। हम सुलसा नामक हमारी जो भारिया है, हम उनके अंगज हैं, हम छह सहोदर भाई हैं, सब नल कुबेर के जैसे एक जैसे सुंदर दिखाई देते हैं और हम सभी ने छहों ने दीक्षा ग्रहण की है। तो दीक्षा ग्रहण की बेले बेले तक कर रहे हैं और भगवान की आज्ञा लेकर के हम सभी क्षेत्रीय वैश्य ऋषिक सभी कुलों में हम ऐसे ही दीक्षा, पहले ऐसा जमाना नहीं था ना कि एक ही घर से गोचरी, दो घर से, 5-6 घर से, काफी घरों में गोचरी का विभाग होता था, गोचरी लेने जाते थे क्योंकि हजारों साधु संत के साथ में। तो द्वारिका में गोचरी के लिए निकलते आपके द्वार में आ गए और वो तो कह करके चले गए, बोल करके चले गए, लेकिन देव की महारानी संकल्प और विकल्प में उलझ गई और उन्हें याद आया कि कोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि हे देवकी, तुम नल कुबेर जैसे ऐसे 8 पुत्रों को जन्म दोगी और तुमने मेरा मतलब उस मुनि की तो भविष्यवाणी एकदम से खाली नहीं, कैसे हो गया? वैसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में कोई दूसरी औरत जन्म नहीं देगी। ऐसी भविष्यवाणी की थी कि तुम ऐसे महान और दिव्य और शिखर पुरुषों को जन्म दोगी। ऐसे महान पुरुषों को जन्म देने वाली वो आत्मा कोई और निकली। संत की वाणी झूठी हो गई। मन में शंका हो गई। संत सहज भाव बोलते हैं और सहज भाव से बोला हुआ कोई भी वाक्य झूठा होता ही नहीं है। और संत गई, सारथी को बोला, मेरा रथ तैयार करो, मुझे भगवान के पास जाना है। समाधान जल्दी मिल जाता है। देखो, शंका का समाधान कर लो तो आराम मिलता है, नहीं तो मन में पट 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 करता रहता है। संत 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 उसके दिमाग में चल रहा था। पहुंच गई और पहुंचने के बाद भगवान को वंदन और नमन किया। वंदन नमन करके जब वहां पर बैठने लगी तो उसी समय भगवान ने कहा कि क्या बात है देवकी महारानी, आपके मन में संत की भक्ति के प्रति कहीं शंका का जन्म हुआ है? संत की वाणी के प्रति शंका का जन्म हुआ है? तुम्हारे मन में आया कि मुझे अतिमुक्त कुमार ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि तुम जैसे पुत्रों को जन्म दोगी, ऐसे भविष्य में कोई माता पुत्रों को जन्म नहीं देगी और किसी और माता ने इन पुत्रों को जन्म दिया है। ये सत्य है? बोला हाँ प्रभु, यथावत सत्य है। मेरे मन में शंका आई है, उसी का समाधान करने के लिए मैं आई हूँ। तो भगवान ने कहा, देवकी महारानी, उस काल में भद्रपुर नगर में नाग गाठापति, बहुत संपत्तिशाली एक गाठापति था। सुलसा नामक की उनकी पत्नी थी। सुलसा नामक जो गाठापति उनकी पत्नी थी, उस पत्नी ने जो बचपन में थी वो तो किसी उनको ज्योतिषी ने बताया था कि तू जितने भी बच्चों को जन्म देगी वो सभी बच्चे मरे हुए जन्म लेंगे। तो मरे हुए बच्चों को जन्म देगी तो हिरण्यकशिपु देव की आराधना करने के लिए किसने, उस ज्योतिषी ने बताया था कि गर्भ के देवता की आराधना कर, वो देव तुझसे प्रसन्न हो जाएगा तो तेरे काम सिद्ध हो सकते हैं। तो बचपन से लेकर के वो सुलसा सेठानी आराधना करती थी, साधना करती और हर रोज विभिन्न साड़ी पहन करके जो भी वो प्रोसीजर था वो हिरण्यकशिपु देव को क्या करती, फूलों को फूल चढ़ाती। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु देव बाद इतने सालों से साधना करने का वो प्रताप था कि जिस समय में तुम गर्भवती हुई देवकी महारानी, जिस समय में तुम गर्भवती हुई उसी समय में सुलसा को गर्भवती किया गया। ये देव माया से कुछ भी हो सकता है। तो उसी समय में वो ही ऋतुवती हुई। तो दोनों एक साथ देवकी महारानी के मन का शंका का समाधान हो रहा है कि तुम दोनों एक साथ
गर्भवती होती हो, तुम दोनों को एक साथ बच्चों का जन्म होता है। सुलसा ने मृत पुत्रियों को जन्म दिया और उस मृत जो पुत्र पुत्रियां जो भी थे, तो उनको हिरण्यकशिपु देव ने अपने ताकत से, अपनी शक्ति से तुम्हारे पास से उठा करके तुम्हारे पुत्रों को इसके पास, इनके घर में इनके पास रख दिया। तो उस पुत्र को तेरे पास उठा करके सुलसा के पुत्रों को एक्सचेंज कर दिया। तो सचमुच तो ये है कि पुत्र किसी और के नहीं है, ये तेरे ही पुत्र है, ये तेरे ही पुत्र है। और ये सुना, जैसे भी ये सुना कि तेरे ही पुत्र है, तो बस खुशी से झूम उठी। सुनने खुशी होई रानी देव की महान जी, दो में जोड़ हाथ सिरे नो झुकानिए, खुशी बिच रानी फूली ना समानिए, धन धन कहे बोले जय जयकार जी, तेरे मेरे उठे पिता आप उपकार जी, तारीफ तुम्हारी सारे जग गाए, जामे बिच रानी फूली ना समानिए। रानी बहुत खुश होती है कि प्रभु आपका धन्यवाद है, आपने मुझे बहुत उपकार किया, आपने मुझे बताया प्रभु ये मेरे ही पुत्र है, ये सुलसा के पुत्र नहीं है। बहुत खुश होती है और बोलती है, दीपक दिखा के बेटे अंधेरे नो, पहले विच कितना दूर शक मेरे नो, ज्ञान ज्योति आपने जगा दिए, खुशी विच रानी फूली ना समानिए। जाती है खुशी से झूम करके, वंदन नमस्कार करके कहाँ जाती है? अपने बेटों के पास जाती है और बेटों के पास जाकर के सुख साता पूछी बोल मिठे बोल जी, आई फिर वो चल कुत्ता बोल जी, करना दीदार रच रच के चांदिए, खुशी बिच रानी फूली ना समानिए। फटाफट वंदन करके अपने बच्चों के पास आई है और बच्चों के पास आकर के बस एकदम देखती रही है, देखी जा रही है, निहार रही है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है और नमस्कार करती है, वंदन करती है, सब करती है। देखती है कि बेटे तो मेरे पास देख ही नहीं रहे, बेटे तो मेरे पास देख ही रहे हैं। ये रास, ये जो गान है, मुनि चंदन बहुत बड़े महान कवि हुए, उन्होंने ये लिखा है, बड़ा सुंदर गान है। इस गान के साथ हम शास्त्र की आराधना प्रारंभ कर रहे हैं आज। बड़ा आनंद आएगा, पंजाबी में है लेकिन आपको सब समझ आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ज्ञान ध्यान बैठ छियो चितार दे, तप जप नाल जन्म सुधार दे, किते पास सुर की नजर आ जाती है, जम बिच माता फूली ना समाती है। वो तो ज्ञान ध्यान चिता रहे, वो कहीं अपनी सूरत लेके नहीं जा रहे हैं, दिमाग लेकर के नहीं जा रहे हैं और माँ के मन में बहुत प्यार आ रहा है। माता दासी पुता नाल है ना प्यार जी, बहन लगी दूध थना चुधार जी, जिमे घटा उते नीर बरसाती है, जामे बिच रानी फूली ना समाती है। माँ इतना खुश होती है कि ममता की धार भर उठी, दूध की धार भर उठी। यानी कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। कोई संत बन जाए, कोई महंत बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, कोई तीर्थंकर बन जाए, लेकिन माँ माँ होती है तो उसमें इतनी खुश होती है कि रोम लाई ऐसा प्रेम दिल च अधिक लाती है, जामी बिच रानी फूली ना समाती है, रूप देख पुत्रा तक हो गई, ऐसी खुश होई रानी तक हो गई, दिल दाव पे आँखा चल दिखाती है, जामी बिच माता खुशी समाती है। वो इतना उसकी बॉडी अंग इतना टाइट हो गया कि जो उसके मोतियों की लड़ी थी वो टाइट हो गई और टूटने लग गई। यानी इतनी खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, खुशी में भी इंसान एकदम उसको झूम जाता है और वो खुशी अपने पुत्रों के दर्शन करती है, सरबंधन करके अपने राजमहल में आ जाती है। राजमहल में आने के बाद अब वो बहुत अपने आप को लूटा पीटा फील करती है, बहुत ऐसा लगता है कि यार लाइफ कुछ है ही नहीं, जिंदगी कुछ है ही नहीं, मतलब मैं महारानी होकर भी इतने पुत्रों को जन्म देकर भी मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। वो विचार करती है, शैया
किसको बताऊं। एक माँ का दर्द कैसा होता है ना कि एक भी पुत्र अगर उसके पास में एक भी बच्चा उसने कभी खिलाया नहीं अपनी गोद में तो बहुत दुखी होता है उसका मन। किसे न सुनाई न कदे कहानी है बिना पुत नारी की जिंदगानी है सारा सुना लगता है संसार जी दिल विच कर देव की विचार जी। इतना वैभव है सब भी तब भी कह रही है कि सारा संसार सुना लग रहा है। एक ही दुख काफी होता है जिंदगी भर रुलाने के लिए। इतना दुख इतना वैभव लेकिन फिर भी दर्द में दुखी हो रही है। सोचती है कि मैंने किसी को कहानी नहीं सुनाई, मैंने किसी को प्यार नहीं किया, मैंने किसी को दूध नहीं पिलाया, दूध न किसी ने अपना पिलाया है, किसी नाल घुट के न चिपकाया है, किसी न बाला शिकार की दिल विच कर देव की विचार जी। सोचती है कि ना मैंने किसी के बालों का श्रृंगार किया, ना मैंने दिल से किसी को लगाया, ना मैंने किसी को दूध पिलाया। ये कैसा जीवन है मेरा। बहुत गोद विच प्यारे लाल नोट काटते अखियां न काजा काला काजल चाकते पुण्यवान मावा करने दुलार जी दिल विच कर देव की विचार जी। तो वो सोचने लगती है कि वो माता ही कितनी पुण्यवान होती है जो बच्चे को नहलाती है, दिलाती है, दिल से लगाती है, उनकी आंखों में काजल लगाती है, फिर एक टिक्का लगाती है मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने किसी को तालियां बजा के न नचाया किसे नो हाथ नाल खाना न खिलाया किसे नो लग गया नगर कोई मां पुकार के दिल विच कर देव की विचार जी। सोचती है कि मुझे कभी किसी ने मार नहीं कहा। क्या है मेरा जीवन कि एक बच्चा जब तोतली जवान में माँ माँ मम्मा मम्मा करता है, गले लगता है, मेरी लाइफ तो ऐसे ही गई। मतलब इतना पुराना दर्द आज उठ के आ रहा है उसको। ऐसा पुत जने सुख रति पाया ना दिल दा में प्यार खोल के बखाया ना ऐवे भार चुकिया गरम धार जी दिल विच कर देव की विचार जी। क्योंकि मैंने तो गरम सबसे भारी उठाया है, गरम केवल दर्द ही सहा है भीतर में। लेकिन मेरे साथ किसी ने भी मतलब मेरी किस्मत में मेरे कर्मों ने मेरे साथ में न्याय नहीं किया, बड़ा थोड़ा दुखी होती है। फिर आज अभी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए आते हैं। देखो मतलब द्वारिकाधीश तीर्थखंड के राजा है, चरणों में प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। प्रणाम करते हैं और पूछते हैं क्योंकि माँ हमेशा आशीर्वाद देती, जैसे द्वारिकाधीश आते तो खुश होती, गले से लगाती। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ नहीं किसी को बोल रही है, एक शब्द नहीं बोली, गुमसुम है, सोच में पड़ी है। द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिख रही है। देखो विचार करने की बात है आज के युवाओं के लिए कि इतने बड़े महाराज कृष्ण, दुनिया जिन्हें भगवान भी कहती है, वो भी अपनी माँ को प्रणाम करते थे। क्या हम माँ को प्रणाम करते हैं? आजकल के बच्चों को कह दो ना कि प्रणाम किया करो, युवा यंगस्टर बोलते माँ जी शर्म आती। ऐसी बातें तो ये शब्द तो कितने लोगों के मुंह से, बच्चों के मुंह से सुन लो, माँ जी शर्म आती है। माँ को प्रणाम करने में शर्म आती है? हाथ होती है। तो विचार करने की बात है, जिसने तुम्हें नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया चलना सिखाया सब कराया, उसको नमन करने में। मैं कहती भगवान को प्रणाम बाद में करना, पहले माँ बाप को प्रणाम करना। माँ बाप का जीवन दिया है, मंदिर में जाते हो भगवान की मूर्ति के आगे नमन करते हो, जीते जाते भगवान को नमन नहीं किया जाता। बड़ा मतलब मन में लगता है। आज कल मुंडे आदि मुट्ठी चाल है, माँ प्यार मत्था टेकना मुहाल है, कहीं ऐनु बाप आप देख आर जी, कहते श्री कृष्ण नमस्कार जी, शरवण मन दिल कई लड़के, ऐसे लई करना मत्था करके, गालियां बकल लई होशियार जी, कहते श्री कृष्ण नमस्कार जी। दूजी बार फिर सिर न्यू झुका के ते, हाथ जोड़ कुछ देर निकट जाके ते, गमते नु माता होया क्यों अपार जी, कहते श्री कृष्ण नमस्कार जी। कृष्ण पूछते हैं हाथ लगा करके, माँ क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है, तू ऐसी नहीं है माँ, तुझे क्या हो गया, ऐसी क्यों उदासी माता तू बखानी है, गमा विच जिंद का सनो मुकानी है, देवा दुख तेरा पल छे निवार जी, कहते श्री कृष्ण नमस्कार जी। माँ तू एक बार बता दे तुझे क्या दुख है, पूरी दुनिया मिला करके रख दूंगा और सुख तेरे चरणों में
ला करके दूंगा, बोलो क्या दुख है। माँ ने कहा बेटा तू कुछ नहीं कर सकता। बोला कर सकता हूँ माँ, एक बार बोल के तो देख। उसने कहा बेटा मैंने आज दिन तक पता है एक भी बच्चे को नहीं खिलाया। मैं आज भगवान के पास गई थी, मैंने सुना कि मेरे इतने इतने बच्चे हुए, मैंने एक भी बच्चे को नहीं खिलाया। तू भी तो कहा मेरे पास रहा। वो तो देखते भाई थे, लीलाधर थे कृष्ण महाराज। उन्होंने क्या किया, अपनी माया से देवकी महारानी को संभला लिया और छोटा सा बच्चा बन गया। छोटा सा बच्चा बन गया और बच्चा बनते ही माँ की गोद में बैठ गया। माता जी दी गोद विच बैठे जामुरार, बच्चे वगी तो तली करने लगे गुप्तार। तुलसिला की बोली जी में बाल बोलदा, मदन गोपाल मुखनी सिकोरदा। घर न समझ कोई पूरी आती है, देवकी माँ खूब खुशियाँ मनाती है। इतनी खुश होती है देवकी, इतनी खुश होती है, मतलब उसको पूरी लीला रचती। लीला घर तो था ही, लीला रचती, छोटा सा बच्चा के गोद में बैठ गया, इतनी खुशियाँ मना रही है, इतनी खुशियाँ मना रही है, उसको प्यार कर रही है, उसको दुलार कर रही है और सब उसको। अब बच्चे की शरारत कैसी होती है, कभी कभी माँ भी दुखी होती है ना बच्चे की शरारत से, बहुत दुखी होते हैं, ऐसी शरारतें करना शुरू कर दिया। पास में मटका पड़ा था, मटका पयासी मत थोड़ी दूर जी, मार के बधाने पिता चोर चोर जी। मन जाते जिसे जड़ेगी ध्याती है, देवकी माँ खूब खुशियाँ मनाती है। देख की शरारत जा झट पड़िया, प्यार लाल मुख ते चक तमाचा जड़िया। आंख मुझे लाल घूर के बखाती है, देवकी माँ खूब खुशियाँ मनाती है। जैसे वहाँ मटका पड़ा था, उठाया, मारा, जोर से बधाई छोड़ दी पूरी की पूरी, वहां पे दूध गिर गया और माँ को बड़ा गुस्सा आया। माँ ने इसको छोटा सा चपेट जड़ दिया, चपेटना आंखों से दूर कर दिया। जैसे बच्चों को करते हैं, माँ का ये भी माँ का प्यार होता है, काजल लगाना ये भी माँ का प्यार है, नहलाना धुलाना ये भी माँ का प्यार है, सब माँ का प्यार है। तो थप्पड़ लो खा के वो चिल्लाने लगे थे, आखियां चलीरे लो बाहर लगे थे। सीने नाल झट चुप के लगाती है, देवकी माँ खूब खुशियाँ मनाती है। एकदम से सीने से लगा लेते हैं, एकदम दिल से चिपका देती है। ओ मेरा लाल रो रहा है तो प्यार से। और फिर मारा, फिर माँ ही प्यार करती है ना, मार के बाद। माँ जैसा प्यार दुनिया में कहाँ किसके पास होता है। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, क्षण प्रेमों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। जन्म लेकर इंसान की गोद में जो काम आ पाया ना, उस इंसान के पूजते हम मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। जन्म इंसान की गोद में, माँ की गोद में लेकर के बच्चा अगर माँ के काम नहीं आ पाया तो मंदिर बेकार है। क्या करोगे उस भगवान का, माँ की गोद में रहकर माँ को प्यार नहीं दे पाया। लेकिन ऐसा हर तीर्थंकर है, भगवान महावीर के लोग परमात्मा हर तीर्थंकर ने हमेशा माँ बाप का सम्मान किया, हर भगवान ने माँ बाप का सम्मान किया। राम को याद कर लो, कृष्ण को याद कर लो, महावीर को याद कर लो, माँ बाप से ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ करता मेरे बंधुओं। विचार करने वाली बात है कि जैसे अपने सारा राजपाट छोड़ करके कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, छोटा सा बन करके बैठे हैं। गोद विच फेर लाल नु बहलाए, भोजन दा थाल माता ने मंगवाया है। छोटे छोटे ग्रास उसनो खिलाती है, देवकी माँ खूब खुशियाँ मनाती। अब भोजन लेकर के आए हैं, खिला रही है। थोड़े तो शौक सारे पूरे किए हैं, लेकिन कृष्ण को कहाँ जाना था, अभी दरबार में भी तो जाना है, इतना बड़ा राज दरबार संभालना है। अब कृष्ण को दरबार की याद आती है, सोचते हैं क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। जाने जा जद कृष्ण नु आया जरा ख्याल, कहने लगे मचल के प्यारे बाल गोपाल। भूख में लगी है मंगा दे दूध माँ, भर के कटोरा तू पिला दे दूध माँ। हो गई हजम रोटी खाई सारी है, जाने दी गोपाल ने दलील धारी है। आ गया फौरन दूध और
दूध रगड़ के दिया, भर के कटोरा मुंह पर लगाया। तो उसने उसने कहा फिर कि मैं भी वाफिर का खंड ना मिलाई है, माता क्या के और खंड विच पाई है, फिर दिल कहून बोली वाणी प्यार दी, जाने दिल गोपाल ने दलील धारी है। मनो कहते माँ माँ ये तो दूध फीका है, मैंने इतने बिना नाटक करने लगा। तो उसने शक्कर मिला दिया, शक्कर मिला दी, फिर पीने लगा। बोला नहीं इसमें तो शक्कर ज्यादा है। बोला तो दूसरा दूध ला दो। कहते नहीं नहीं दूध भी यही पीना है, इसी दूध में से शक्कर निकाल। बच्चा बच्चे कभी कभी ऐसी शरारतें करते हैं ना, इसी दूध में से शक्कर निकाल, यही दूध पीना है, यही करना है। अब माँ तो बहुत परेशान हो गई कि ये क्या मतलब ये क्या कर रहा है। फिर एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, माँ के दिमाग में है मतलब एक बच्चा इतनी तीव्रता से जिद नहीं कर सकता है। तो माँ को समझ गया कि तेरी लीला है, तू लीला कर रहा है, तू मुझे पागल बना रहा है। और एकदम से उसने रूप अपना वो किया। तो उसने माँ को कहा माँ तू चिंता मत कर, मुझे राज दरबार के जाना है, लेकिन मैं तेरा एक सपन जरूर पूरा करूंगा। और माँ की आज्ञा लेकर के सीधा वो कोशशाला में जाते हैं। कोशशाला में जाकर के तेला तप करते हैं। तेला तप करने देखो आप स्पेशली राजा महाराजा भी अपने मन की मुराद को पूरा करने के लिए तपस्या करते हैं, आह्वान करते हैं इसका देवता का, हिरण्यगमेशी देव का। और हिरण्यगमेशी देव का आह्वान करने के बाद उन्होंने पूछा कि मेरे माँ के नसीब में एक बेटा है क्या, मेरे छोटा भाई है क्या। तो हिरण्यगमेशी देव कहते हैं कि हाँ तुम्हारे भाग्य में एक और भाई का संयोग है और तुम चिंता मत करो, अमुक अमुक समय में ये सब चीजें अपने आप ही घटित होगी। और माता के पास आकर के 3 दिन के बाद आया, वंदन नमन किया। उसने कहा माँ भविष्यवाणी देववाणी ने कहा है आप एक पुत्र रतन को जरूर उत्पन्न करेंगी और ये सौभाग्य और ये सारा का सारा सौभाग्य हमें मिलेगा। कैसे वो पुत्र रतन को जन्म देंगी, आप आएंगे फिर आपको पता चलेगा। कुछ लोग लाइव सुन रहे हैं उन्हें पता चलेगा। तो देखिए बड़ा सुंदर आने वाला कल का दिन बहुत गजब है, मेरे तो आंसू नहीं रुकते हैं, इतना जबरदस्त है। बत्सुकमाल का वर्णन आपको कल सुनने को मिलेगा। तो ये बड़ा सुंदर आराधना के ये पल है, ये साधना के पल है। हम सभी मिलकर के अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से इसका हम सभी दिल से आभार व्यक्त करें। परवाधिराज परम परुषन का दूसरा दिवस है। धीरे धीरे ये पल भी कैसे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो हमें बहुत अच्छे से धर्म आराधना करनी है, घर में, परिवार में, समाज में। तो जितना हो सके यहाँ पर आपका जाप चल रहा है, हम लोग जाप करते हैं, आप भी 1-1 घंटा यहाँ जाप की आराधना में आओ, अपने दिल से आओ, सुबह शाम 1-1 घंटा आओ, ये मत भीड़ बना के मत आओ, लेकिन आओ। हर घर में भी जाप चल रहा है, घर बैठे जाप करो, तपस्या करो, आराधना करो, नियम व्रत कुछ ना कुछ आप करते रहो। ये परिषद पर्व खाली नहीं जाना चाहिए। घर को जोड़ो, आत्मा से रिश्ता जोड़ो, चैतन्य से रिश्ता जोड़ो। 2 प्रकार के बंधन, राग बंधन और द्वेष बंधन, इन बंधनों को तोड़ करके हमें विद्राही होना है। बस यही हमारा लक्ष्य है। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, मैं आपकी आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति। साधना हो साधना हो साधना, साधना साधक वो साध गए रे, साधना साधक वो साध गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ गए रे। साधना हो साधना,
धन्य धन्य कोख लगे रे साधना हो साधना साधना हो साधना साधना हो साधना। ओम शांति ओम शांति। उपवास कर रहे हैं, उपवास बाद में कुछ खा लेने के लिए आते हैं, अलग अलग आना है, हमें को जुबान नहीं करना है। जयकारा आप बताते हो वंदना की बात। बोलिए भगवान महावीर स्वामी, बोलिए आचार्य सम्राट आराध्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी भाई साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की क्या बात है, इतने मुरझाए से हो, उत्साह होना चाहिए। संसार के सभी महापुरुषों की जैन धर्म की गुरु महाराज की आज्ञा से चैता भारावासन चतुर्थी में संति संति करे लोग कट्टो वैजन तेजन परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो सद्भाव से। चितारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धूमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अनंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली नतो धूमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि हिंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली नतो धूमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणार्यंत का, दूसरा सिद्ध भगवान का, तीसरा शरणाधर्म का, चौथा सारे तंत्र। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की।